अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहसिन रसूल और आज मैं बात करूंगा कब्ज़ पे। सबसे पहले कब्ज़ पे बात करना इतना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कब्ज़ को अक्सर लोग जो हैं वो सीरियस नहीं लेते और यही जो एक छोटा सा मसला होता है बाद में ये बहुत बड़े मसले पैदा कर देता है। उनमें से कुछ मसले मैं अभी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। उनमें सबसे पहला जिन लोगों को मसला होता है, जिनको ज़्यादा देर तक कब्ज़ रहती है, उनको बवासीर का मसला शुरू हो जाता है, हेमोराइड्स का। उसमें ये होता है कि उनके पखाने वाली जगह से खून आना शुरू हो जाता है और ये बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा खून आता है कि ये बहुत संगीन मसला बन जाता है। उसके बाद दूसरा मसला इन लोगों को ये होता है कि इनकी जो पखाने वाली जगह होती है वहाँ पे कट लग जाते हैं, जिसको हम एनल फिशर कहते हैं। और ये कट जो होते हैं ये बहुत दर्द वाले होते हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होती है इन लोगों के लिए। और जो तीसरा मसला इन लोगों को शुरू हो सकता है वो ये होता है कि इनकी जो पखाने वाली जगह होती है वो जो है बाहर निकल आती है और लटकना शुरू कर देती है ज़ोर लगाने की वजह से, जिसे हम रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। चूँकि ये मसले भी कुछ इस तरह के कि बंदा शर्मिंदगी के साथ किसी को दिखाता भी नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम पहले जो कब्ज़ है हम उसको ही ठीक कर लें, बजाय इसके के बाद में इन मसलों के चक्कर में हम पड़ें। तो सबसे पहले जो मेरा मेन फ़ोकस होगा इस वीडियो में वो यही है कि मैं इसके जो बचाव हैं, अगर नहीं हुआ तो उससे बचाव कैसे आपने करना है, और अगर हो गई है तो क्या चीज़ें आप करें तो इससे जो है ना वो ये ठीक हो सकती है। अथवा आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बचाव ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है। अगर आप उन पे अमल करेंगे तो ये आपका मसला जो है ना कभी भी शुरू नहीं होगा, अगर हो गया तो ये ठीक हो जाएगा। अब सबसे पहली बात, आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि जिन लोगों को जो लोग वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगाते हैं पखाने के लिए, वो लोग पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सुबह वो इस तरह करते हैं, खाने में एक दफ़ा जब उन्होंने पानी पी लिया 1 से 2 गिलास, वही उनके लिए काफ़ी होता है। सारा दिन वो पानी को मुँह नहीं लगाते ये लोग। तो एक आपने ये करना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो पखाना है वो नरम हो और आपको करने में दुश्वारी ना आए। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें ऐसे शामिल करनी है जिनमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर हों। फ़ाइबर क्या है? फ़ाइबर एक इस तरह की चीज़ होती है खाने में जो कि आपकी आंतों में जाके जहाँ पे पखाना स्टोर होता है, वहाँ पे वो पानी इकट्ठा करती हैं और पखाना जो होता है वो नरम हो जाता है, वो करने में आसानी होती है। अब वो फ़ाइबर वाली खुराक कौन-सी है? इसमें कुछ सब्ज़ियाँ और कुछ फल जो है ना वो शामिल हैं। अब सब्ज़ियों की बात की जाए इन दिनों में सर्दियाँ चूँकि आ रही हैं, उनमें गाजर आ जाती है, गोभी है, शकरकंदी है जो कि 12 महीने जो मौजूद होती है। ये चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होते हैं। उसके बाद अगर फलों की बात की जाए, फलों में मौसम्मी है आजकल, माल्टे आ जाएँगे कुछ दिनों में, और उसके बाद जो सेब है, छिलके वाला सेब, छिलके के साथ खाना है, केले, ये जो फल हैं, इन फलों और सब्ज़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है खुराक में शामिल करें। यकीन करें, अगर एक डेली एक आप मौसम्मी जो है ना वो खा लें और एक आप गाजर खा लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है ना इसका कब्ज़ का, तो ये आपका तकरीबन मसला ठीक हो जाएगा। तो लिहाज़ा इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक में शामिल करें ताकि आपको ये मसला ना हो। अगर मसला हो गया तो ये ठीक हो जाए। उसके बाद एक और चीज़, ये कि ये जो लोग होते हैं, ये इनका जो लाइफ़स्टाइल जो होता है ना, ये बहुत आरामदा होता है। कभी ये लोग पैदल नहीं चले होते, कभी इन्होंने वर्जिश नहीं की होती। तो लिहाज़ा आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में वर्जिश जो है ना उसको शामिल करें। ये कोई ब्रिस्क वॉक जैसे तेज़-तेज़ चलना वो हो सकती है, ये जॉगिंग हो सकती है कि आप तेज़-तेज़ भागें। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन, वो मूवमेंट में रहती हैं। उसकी वजह से ये होता है कि वो उनकी हिलने की वजह से ना उनको पखाना पास करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये जो 3 चीज़ें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, फल और सब्ज़ियाँ जो मैंने बताई हैं वो शामिल करें, उसके बाद वर्जिश जो है ना वो शामिल करें अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद ये होता है कि अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि उनको जब पखाना आ जाता है, तो वो सुस्ती की वजह से या किसी काम में मसरूफ़ होने की वजह से वो अपनी हाजत करने के लिए बाथरूम में नहीं जाते। उसको वो जो है ना वो डिले करते जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसकी वजह से भी अक्सर लोगों को कब्ज़ का जो है मसला शुरू हो जाता है। होता ये है कि जब वो ज़्यादा देर तक वो अपनी हाजत को रोके रखते हैं, तो वो उनका पखाना स्टोर करने वाली जगह होती है, वो इस चीज़ की आदी हो जाती है स्टोर करने की। फिर जब वो करते भी हैं, तो वो ज़ोर भी लगाते हैं, मगर वो कब्ज़ की वजह से उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो ये है कि जैसे आपको पखाने की हाजत हो, फ़ौरन बाथरूम में जाएँ और उसे करके आएँ। तो उम्मीद है कि अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, तो आपका जो कब्ज़ वाला मसला है, अगर नहीं शुरू हुआ, तो ये आप इससे बचे रहेंगे। अगर शुरू हो गया तो आप ये काफ़ी हद तक ये तकरीबन ठीक हो जाएगा और आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है किसी का भला हो जाए, इसको सदका जारी समझ के शेयर करें। और तब तक अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।